जैसे भोजन कराया तो भोजन के बाद दक्षिणा देना भी जरूरी नहीं है, तो वो आपका भोजन भी अधूरा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है नौमी और दसवीं के दिन का, यानी विजयादशमी के दिन का। तो मैं सुबह नहा धो करके आ गई थी किचन में, और मुझे भोग के लिए हलवा बनाना था, तो मैंने हलवा चढ़ा दिया। दूसरे साइड में यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, भंडारे वाली सब्ज़ी। तो मैं फटाफट से बना रही थी, तो मैंने रेसिपी वगैरह शेयर नहीं किया है। मैंने कुकर में घी ले लिया था, थोड़ा सा उसमें कच्चा जीरा डाल दिया, एक हरी मिर्च काट के डाल दिया और 2 टमाटर, यही डाला था मैंने। और आलू मैंने उबाल के रख लिया था, उसको तोड़कर मैं उसमें डाल दूंगी। और यहाँ मेरा ये सूजी मैंने चढ़ा दिया था पैन में, और धीमे धीमे आंच पे घी डाल के मैं इसे भून रही थी। साथ में इसमें मैंने थोड़े से बादाम काट के डाल दिए। असल में हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था और हम लोग को हवन करना था, तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। तो माता रानी के भोग के लिए मैंने सूजी का हलवा बनाया था। मैं आटा नहीं मंगा पाई थी, क्योंकि एक दिन पहले फिर प्रोग्राम में हम लोग को लेट हो गया था और बारिश भी काफ़ी होने लगी थी, तो इसलिए आटा मैं साफ़ नहीं मंगवा पाई। तो मैंने सोचा कि सूजी का हलवा बना के ही मैं भोग लगा देती हूँ, कुछ भी जो भी माता रानी को स्वेच्छा से चढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना ले रही हूँ। मैं रेसिपी आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मैंने बस घी डाल करके और सूजी ले लिया था, छोटी कटोरी से 1 कटोरी, उसको भून लिया था सुनहला होने तक। भूनने के बाद फिर उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए, और साथ ही चीनी डाल के इसको धीमे आंच पे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। ये धीमे धीमे पकेगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये, और मॉइस्चर भी इसमें अच्छे से बना रहेगा। दूसरी साइड यहाँ देखिए, मैंने कुकर में भून लिया था टमाटर वगैरह, उसमें मैंने आलू जो है काट के डाल दिया था, और इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला था, साथ में सेंधा नमक, बस यही सब्ज़ी मैंने ऐड किया था। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ फटाफट मैं ये बना ले रही हूँ। और तो एक साइड हलवा पक रहा था, दूसरे साइड मेरी ये सब्ज़ी भी भुन गई है। बस मैं पानी इसमें डाल करके और कुकर में ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी लगा दूंगी। ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और पूजा करके उसके बाद फिर मुझे इनके लिए टिफ़िन भी तैयार करके देना था, क्योंकि इनको टिफ़िन लेकर जाना था। एक दिन पहले हम लोग का व्रत था, हम लोग एकम अष्टमी का खाली व्रत रखते हैं, पर नौमी थी तो उस दिन हवन भी करना था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि भोग के लिए हलवा बना करके माता रानी को चढ़ा दूँ और साथ में हम लोग हवन कर लेंगे। तो यहाँ ये सब तैयार करने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से, और बाल मैंने कंघी वगैरह किया। उसके बाद पूजा हम लोग ने मिलके किया, तो वो सब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बच्चे भी, श्रेयस की भी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए बच्चे भी कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो इसलिए मैं आप लोग के साथ पूजा का कुछ भी नहीं शेयर कर पाई हूँ आपके लिए इस व्लॉग में। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं फटाक से आ गई थी किचन में, और मैंने पूड़ी यहाँ फटाफट निकाली, और सब्जी और पूड़ी मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था टिफ़िन के लिए, क्योंकि ये टिफ़िन बनाने के बाद इनको दे के फिर मैं चली गई थी पंडाल में, मुझे वहाँ भी आरती पूजा में शामिल होना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सब काम अपना निपटा रही थी। और यहाँ मैं पूड़ी छान रही थी, तो श्रेयस थोड़ा बहुत मोबाइल लेके शूट करने आ गए थे। और यहाँ आपको मेरा चेहरा दिख रहा होगा, मुझे भी बहुत तेज़ फीवर था और पूरे बदन में इतना ज़्यादा दर्द था कि थकान के कारण बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो वही आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा। दवा ववा लेके मैं थोड़ी सी सही हो गई थी। तो फिर ये मेरा शाम का लुक, और ये आरती से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने आरती की मिल करके, और उसके बाद हमारा वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। बाकी बाकी पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। एक नारी के हाथों मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी मैं। तो नौमी के दिन और कुछ ज़्यादा प्रोग्राम नहीं हुआ था। उसके बाद आपको पीछे ये दिख रहा होगा,
तो ये जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था प्रोग्राम में उन सब के लिए प्राइज़ था। बच्चों को, बड़ों को, गर्ल्स को, लेडीज़ को, सबको प्राइज़ मिला था। ये बड़े हमारे हैं, उनके हाथों, ये पंडित जी हैं, उनके हाथों हम लोग को प्राइज़ मिला था। तो उसकी थोड़ी बहुत क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि लास्ट दिन था, बहुत ज़्यादा सब लोग बिछड़ने वाले थे तो सबको बड़ा अजीब लग रहा था। तो ये हुआ कि ग्रुप फ़ोटो सबकी एक साथ ले ली जाए। तो ये हम लोग की कुछ क्लिप्स हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और उसके बाद हम लोगों ने गरबा किया और लास्ट नाइट थी तो किसी का भी घर जाने का मन ही नहीं था। पंडित जी बोल रहे थे रात की आरती बाकी है, पर सब लोग बोल रहे थे नहीं अभी और करना है, अभी और करना है। तो इसलिए उस दिन तो काफ़ी रात तक प्रोग्राम चला था। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आवाज़ म्यूट कर दी है बिल्कुल, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस नहीं रखी है। पर हम लोगों ने प्रोग्राम बहुत रात तक किया। इसके बाद तो फिर सब थक गए थे और लगभग बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, कई दिन तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इसलिए ये व्लॉग जाने में थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करने लायक बिल्कुल थी ही नहीं कि मैं आवाज़ दे सकूं और आप लोग के लिए ये वीडियो अपलोड कर सकूं। तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लेट से जाने के लिए। पर उम्मीद है आप लोग मेरे व्लॉग को देखेंगे, एंजॉय करेंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और ये प्रोग्राम होने के बाद फिर रात की आरती पूजा वगैरह हुई और उसके बाद सब लोग उदास मन से फिर अपने घर पहुँचे। नेक्स्ट डे मिलना था, पर वो चीज़ अलग हो जाती है जो हम लोग 1 महीना साथ में मिलते जुलते और प्रैक्टिस करते थे। और फिर ये व्लॉग, ये है क्लिप विजयादशमी के दिन का। मैं सुबह नहा धो के तैयार हो गई थी, घर के सारे ऑलमोस्ट काम हो गए थे, साफ़ सफाई, और बिस्तर थोड़ा सा फैला हुआ है तो आप उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम सब रेडी हो रहे थे हवन में जाने के लिए। तो यहाँ मैं वही तैयार हो गई, उनसे बोल रही थी कि देखिए मैं तैयार हो गई हूँ टाइम पे। तो मैं 9:30 बजे तक तैयार हो गई थी, 10 बजे पंडित जी ने बुलाया था। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है दशहरे का, यानी 5 अक्टूबर, और मैंने अपना व्लॉग अभी सुबह से शुरू कर लिया है, क्योंकि कई दिन से मैं सुबह से अपना व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पा रही थी, पूजा वगैरह चल रही थी। और अभी हम लोग नहा धो के तैयार होके जा रहे हैं हवन के लिए। तो हवन वहाँ पे होगा, सबका सामूहिक हवन होना है, तो वहाँ पे पूजा वगैरह चलेगी। उसके बाद कन्या भोज है, फिर वहाँ पे भंडारा वगैरह का प्रोग्राम है। तो जैसे जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद है आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो मैं कोशिश करूँगी जो जो शूट मैं कर पाऊँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं पंडाल में चल के। तो फिर यहाँ पे मैं जा रही थी हवन के लिए, और थाली पंडित जी ने बताया था सजा के ले जाने के लिए। उसमें रोली, अच्छा चंदन, ये सारा कुछ जो चढ़ता है माता रानी को, वो सब मैंने सजा लिया था थाली में और मैं लेके जा रही थी। शुभी को भी फीवर और जुकाम सर्दी हो रखा था, श्रेयस को भी हो रखा था, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लॉग जाने में उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे पंडाल में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने और कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग सुबह से बैठे थे हवन के लिए। जब एक बार बैठ जाते हैं तो उसके बाद मैंने ना मोबाइल उठाया ना कुछ उठाया। तो बच्चों ने जितना थोड़ा बहुत शूट किया वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर हवन चला था लगभग शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक। साथ ही भंडारा भी होता चल रहा था। तो बच्चों का प्रोग्राम वगैरह सब हो चुका था। तो बच्चों को पहले कन्या पूजन हुआ साथ में, और उसके बाद फिर बाकी लोगों का भंडारा चल रहा था। पर हम लोग चूँकि हवन में बैठे थे तो हम लोग को शाम तक बैठना ही था लास्ट की आरती के लिए, क्योंकि माता रानी के विसर्जन से पहले तक की आरती हम लोगों ने ही मिलके किया, जो लोग जोड़े में बैठे थे। तो यहाँ थोड़ी बहुत क्लिप्स जो भी है बच्चों ने शूट किया वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है मेरा ये व्लॉग
व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, बेल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे मेरी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यहाँ पे ये पूजा वगैरह चल रही है। उसके बाद सबने मिलकर कन्या पूजन किया, तो कन्या के पूजन के रूप में शुद्धि उपलब्ध थी, क्योंकि बाकी लोग पंडाल में नहीं पहुँचे थे, तो इसलिए शुद्धि की हम लोग ने विधिवत पूजा की। तो आप मेरा ये ब्लॉग एंजॉय करिए और नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा देखिए इसी तरह, और मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए मेरा। चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग से फिर मिलूँगी। तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स। भोजन कराया तो भोजन के बाद दक्षिणा देना भी जरूरी नहीं, तो वो आपका भोजन भी अधूरा रहेगा। स्वाहा बोलेंगे तो खाएंगे, और दक्षिणा देंगे तो और ज्यादा प्रसन्न होंगे, अन्यथा आपका जितना भी कर्म वो सब फेल हो जाएगा। ये ब्राह्मण बोलते हैं कि दक्षिणा के बड़े, ऐसा नहीं। दक्षिणा शब्द ही किनका? इनकी पत्नी का। जब हम दक्षिणा चढ़ाते तो वो बड़े प्रसन्न, ठीक है। अब अभी तो हम क्या है, ये कॉइन वगैरह ये चढ़ाते नहीं, तो उस समय स्वर्ण मुद्रिकाएं चढ़ती। कौन सी मुद्रिका? सोना। और रावण की तो बड़ी 3 अभिलाषाएं मन में रह गई। कितनी अभिलाषा थी? कौन कौन सी थी? है ना?